जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये है इंडिया के आज के कुछ टॉप ट्रेंडिंग, आप देख सकते हैं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट दिवस, बेरोजगार दिवस, पनौती दिवस, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, ये सभी चीज़ें आज इंडिया में टॉप ट्रेंड कर रही हैं। मतलब 1 मिलियन ट्वीट्स के साथ ट्रेंड करना कुछ होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ट्रेंड हो रहा है। इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कि हम ट्विटर के ऊपर देखें कि लोग बेरोजगार दिवस को लेकर क्या कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेरोजगार दिवस को लेकर चीज़ें ये की जा रही हैं कि भैया सरकारी नौकरियों की जो नियुक्तियां हैं वो नहीं निकाली जा रही हैं, एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर मन में बस एक ही सवाल आता है कि ये जो इतने हमारे देश के मतलब क्रांतिकारी युवा हैं जो कि इतनी आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, मतलब थोड़ा सा बस मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या यही क्रांतिकारी युवा कल को जब किसी सरकारी नौकरी में, भगवान करे आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी में जब ये लोग लग जाएंगे तब क्या ये उसके बाद भी उसी प्रकार से देश सेवा करेंगे या फिर आराम की नौकरी करना पसंद करेंगे? क्योंकि जहाँ तक जो अधिकतर लोग बोलते हैं कि 10 में से 8 लोग सरकारी नौकरी का चयन करते ही इसलिए हैं कि उनका जीवन आराम से कट सके। हमारा एक मित्र है, बहुत परेशान रहता है अपने जीवन में, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई है एक बैंक में, पर वो आज भी परेशान है। अब क्यों परेशान है? क्योंकि अब वो कहता है कि यार बैंक में बहुत काम रहता है। भाई कौन से बैंक में काम नहीं होता, मेरा तो ये सवाल है। एक मित्र है, वो पटवारी हो गया। अब पटवारी हो गया तो भाई अब वो परेशान है, वो बोलता अरे यार जगह जगह जाना पड़ता है, नप्ती करनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। अरे तो पटवारी का तो यही काम होता है, क्या पता नहीं था जाने के पहले? एक और मित्र है, उसकी पुलिस में भर्ती हो गई, वो भी परेशान है। वो बोलता है कि यार टाइम ही नहीं मिलता परिवार के लिए। तो भाई क्या पुलिस की नौकरी में जाने के पहले तुमको नहीं पता था कि तुमको टाइम नहीं मिलेगा, या आराम करने के लिए जाने वाले थे? ये कुछ सवाल हैं जो कि मन में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लोग कुछ काम भी करते हैं, जाकर बहुत अच्छा काम करते हैं, नाम भी कमाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग आराम की दृष्टि से और भ्रष्टाचार की दृष्टि से ही घुसते हैं। और ये बात सबको कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि लोग, भ्रष्टाचार जो ख़त्म नहीं हो रहा है आज की डेट में भी, वो इसीलिए ख़त्म नहीं हो रहा है कि लोग अभी भी उसी सोच के साथ अंदर जाते हैं कि अरे उनने खाया है तो हम भी खाएंगे। कई सारे एग्जाम्पल मेरे साथ खुद भी हुए हैं भ्रष्टाचार के, उनको मैं यहाँ पे एड्रेस करना नहीं चाहूँगा क्योंकि लोगों की फिर बदनामी होती है। लेकिन हाँ, अभी भी यंग लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो 25-26 साल के लड़के जो सरकारी नौकरी में घुस जाते हैं, वो भी भ्रष्टाचार करते हैं। वो मेरे साथ खुद हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर तो मैं कुछ सुनूंगा नहीं। बहरहाल सरकार की भी अपनी जगह अपनी गलती है कि वो सही समय पर नियुक्तियां नहीं कर पा रही है, सही समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पा रही है। सरकार की भी यहाँ पर भरपूर गलती है। तो भाई आवाज़ उठाना तो युवा का बिल्कुल एक मैं कहूँगा राइट है कि भाई कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है देश में तो उसके खिलाफ उसको भरसक आवाज़ उठानी चाहिए, और बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, और इस तरीके से उठानी चाहिए कि उसकी आवाज़ हर एक जो कि शासन में बैठा हुआ है वो उसको सुनाई दे। बिल्कुल उसका हक है। लेकिन मेरा बस यहाँ पर एक ही मत है कि जब आप इतना लड़ झगड़ कर सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हो तो कम से कम देश की सेवा करने की तो सोचो। ये सोच के मत जाओ कि नहीं यार अब हमें आराम करना है। मतलब ये कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स हैं जो कि मेरे सामने मौजूद हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं वही, उनके परिवार वाले भी कहते हैं अरे यार अब तो उसको टाइम ही नहीं मिलता। नौकरी करने के बाद इंसान को टाइम मिलता है क्या यार? हम नहीं करते नौकरी, हमारे 2-1 बिजनेस है, 3 बिजनेस है, वो उनमें हम लगे रहते हैं, लेकिन हमें तब भी टाइम नहीं मिलता। पर हमने आज तक कंप्लेंट नहीं करी कि यार ये काम ऐसा है, वो काम ऐसा है, थक जाते हैं, रात को सो नहीं पाते। ये सब चीज़ें कभी नहीं होती। ये इवेंट मैनेजमेंट का काम है मेरा। कई बार रात रात भर हमको, मतलब जब लगातार इवेंट चलते हैं तब 4-4 5-5 दिन तक हम सो नहीं पाते। पर मजा लो कभी कंप्लेंट करते हो कि यार नहीं यार ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा है। उससे ज़्यादा कंप्लेंट मैंने सरकारी नौकरी करने वालों को देखा है। बहरहाल बातें ज़्यादा हो जाएंगी, लोगों ने अभी तक गाली देना शुरू कर दिया हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम तो चलते हैं भैया ट्विटर के पेज की तरफ, वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई लोग किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। आज बेरोजगार दिवस मना रहे हैं मोदी जी के बर्थडे पे, तो मोदी जी ने कहीं ना कहीं तो नाकामी करी है, फेल हुए हैं कहीं ना कहीं, तभी तो ये चीज़ बोल रहे हैं लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंडिया का ट्रेंडिंग पेज है, इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे मोदी जी दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश और कर लेते हैं, ट्वीट और बढ़ जाएंगे। देखिए हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्रेंड कर रहा है 3,80,000 ट्वीट के साथ। उसके नीचे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है, 1.06 मिलियन ट्वीट, मतलब 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं भैया। बहुत लोग बेरोजगार बैठे हैं देश में, 10 लाख लोग। खैर स्किल्स की भी लोग बात करते हैं कि स्किल्स नहीं है, ठीक है। 7 लाख पौने ये पौन मिलियन लोग लिख रहे हैं नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, मोदी रोजगार दो, अखंड पनौती दिवस, प्राइम मिनिस्टर, उसके आगे बाकी के पोस्ट हैं, ऑनरेबल CAPM। लेकिन मेन जो ऊपर के 5-6 जो पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं कि ये पनौती दिवस और मोदी जी को लेकर ही। तो भैया हम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे शिवम शुक्ला ने एक तस्वीर पोस्ट करी है कि जब आपको, हमारा स्टोरेज फुल हो गया, कि जब आपको जॉब ना मिले 20 साल के एजुकेशन के बाद, तो पिक्चर, हाँ, मतलब होता है यार। देखो आपको कई बार जॉब नहीं मिलती, आप मेहनत करते हो, मानता हूँ उस बात को मैं। लेकिन जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि इंसान को समय रहता है ये भी समझ लेना चाहिए कि उसको किस जगह पे नौकरी मिलेगी या किस जगह पे नहीं मिलेगी। जैसे हमारे साथ के कई लड़के थे,
सबने आईआईटी का पेपर दिया, मैंने कभी नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि भैया आईआईटी का पेपर मैं कभी नहीं निकाल सकता, तो मैं क्यों उसमें अपने पैसे ख़राब करूँ। जब मुझे खुद को पता है कि मैं आईआईटी नहीं निकाल सकता, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसको पेपर देने की। इंसान को पता होना चाहिए कि क्या करने से ज़्यादा उसके लिए क्या ना करना ज़्यादा सही रहेगा। कई लोगों ने पेपर दिया, फेल हुए, घर वालों ने गालियाँ दी। अरे भाई, जब पता है नहीं निकल रहा तुमसे तो क्यों कर रहे हो। तुक्के की उम्मीद में जाते हैं भैया कई लोग। तो आज भी कुछ लोग हैं मेरे साथ के, वो यही बोलते हैं कि अरे पेपर दे रहे हैं, हो सकता है लक चल जाए। मतलब कि लक क्या होता है यार। हंसराज लिखते हैं ट्रेंडिंग नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल यूथ, 1 मिलियन ऑल ट्वीट्स, पावर ऑफ यूथ। सही बात है, यूथ में बहुत ताकत है। थैंक यू मोदी जी फॉर मेकिंग ऑल द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का काम नहीं। आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं, युवाओं का सम्मान नहीं हो रहा है भैया। आईटी कंपनी में ऐसे जो लोग लगे हुए हैं ना, इस बार उन्हें बेदम कमाया 2 साल में घर पे बैठ के। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है भैया, सही चल रहा है। आदर्श शर्मा इसके बाद लिखते हैं द यूथ ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्विंग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ऑन पीएम मोदीज बर्थडे एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया। बेरोजगार सूरज कुमार लिखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जीडीपी रेट सडनली मूव ऑन इक्वालिटी, ट्रेंडिंग ग्लोबली एट 6th। मी रीडिंग भारती न्यूज़ इन न्यूज़ पेपर्स नाउ डेज। ये भी फेक है, ये भी फेक है, ये भी फेक है। ना चोर हूँ ना चौकीदार हूँ साहब, मैं तो बेरोजगार हूँ। हाउ इंडियाज़ यूथ इज सेलिब्रेटिंग फेकू पीएम मोदीज बर्थडे। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसी टाइम पर कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मतलब लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ को ज़रूर परेशानी हुई, लेकिन अधिकतर ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन फिर भी ठीक है भैया। और लोग बोल रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। कल ओला ने अपनी रिपोर्ट जारी करी, कल उन्होंने लगभग 1 सेकंड में 4 स्कूटर बेचे। मतलब पहले दिन में 600 करोड़ रुपए का धंधा किया है उन लोगों ने। पर नहीं, हमारा देश तो बेरोजगार है। रविंद्र तिवारी लिखते हैं रिएक्शन ऑफ मोदी जी ऑन हिज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बेरोजगार दिवस। क्रिएटिविटी वैसे अच्छी लोगों की। मनीष शर्मा लिखते हैं प्लीज़ रिलीज द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू पीआरटी वैकेंसी इमीडिएटली, अदरवाइज नो जॉब्स नो वोट। अच्छा जी, जॉब नहीं तो वोट नहीं। मैसेज फ्रॉम मोदी जी टू ऑल द सिटीजन्स, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का यहाँ पर अनावरण करते हुए। वाह भाई वाह। एजुकेटेड, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग यंग इंडियंस आर सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग बिकॉज ऑफ मोदी। अच्छा जी, बिकॉज ऑफ मोदी। वी आर आस्किंग ओनली वन क्वेश्चन टू पीएम, वेयर आर 14 करोड़ जॉब्स एंड हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी एंड पीएम ऑफ इंडिया। सही है यार। मतलब इतने सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, जब इतने पढ़े लिखे हैं तो मेरे को समझ में नहीं आता घर पे क्यों बैठे हुए हैं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सुसाइड्स रोज 24% फ्रॉम 2016 टू 2019 एनसीआर। अब देखो यार, ये सब रिपोर्ट्स तो हैं, और अगर अभी तुम जाके मुझको गालियाँ देने वाले हो तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ कि किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी है हमारे सामने कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। हर चीज़ के ऊपर अगर सरकार, अगर मैं आज से 3 से 4 साल पहले अगर सरकार को दोष देने बैठ गया होता कि नहीं भैया नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो शायद आज मैं भी यही ट्वीट कर रहा होता, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करना। आपका जो भी कुछ कहना है, गाली गलौच आपके मन में आई चुकी होंगी, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हैं। और नहीं आई हो तो आप मेरे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।